बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तूफ़ान नूह गुज़र जाने के बाद जब किश्ती जोदी पहाड़ पर रुकी तो इसमें से 80 अफराद उतरे। इस बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि तूफ़ान नूह गुज़रने के बाद 80 अफराद किश्ती से उतरे। उन्होंने और इनकी औलाद ने ज़मीन को नए सिरे से आबाद किया। वही लोग तूफ़ान गुज़रने के बाद इस दुनिया के बाशिंदे थे। हज़रत इमाम इब्ने असाकर रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तारीख़ दमश्क लाबिन असाकर 1/31 में लिखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से लेकर अब तक 9288 साल गुज़र चुके हैं और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरमियानी वक्फ़ा 1960 साल है। हज़रत आदम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 1142 साल का फ़र्क है, यानी हज़रत आदम की वफ़ात के तकरीबन 1420 साल बाद तूफ़ान नूह का अज़ाब दुनिया पर वाक़या हुआ। जब ये 80 लोग किश्ती से उतरे तो ये शुरू में बाबल के इर्द गिर्द आबाद हुए और वहाँ उन्होंने एक बाज़ार भी कायम किया जिसको सोक शमानीन यानी 80 अफराद का बाज़ार कहा जाने लगा। शुरू में ये मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलते थे, फिर अल्लाह पाक ने इन पर करम किया और इनको एक नई ज़बान अरबी से मुतारिफ़ करवा दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद के बारे में 2 रवायात पाई जाती हैं। पहली रवायत ये है कि तूफ़ान से कबल हज़रत नूह की कोई औलाद न थी, जबकि दूसरी रवायत जो कि काफ़ी मुस्तनद है कि तूफ़ान से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद मौजूद थी, जबकि इनके बेटे साम की उम्र 98 बरस थी। ये याद रहे कि तूफ़ान नूह में तमाम इंसानियत को अल्लाह पाक ने हलाक कर दिया सवाए इन 80 लोगों के जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और किश्ती में सवार हुए। आज ये सारी दुनिया नस्ल नूह अलैहिस्सलाम ही मानी जाती है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है और हमने इसको औलाद को बाकी रखा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि हज़रत नूह के 4 बेटे पैदा हुए थे, साम, हाम, याफस और कनान। हज़रत साम की औलाद सफ़ेद और गंदमी रंग की पैदा हुई। हज़रत हाम की औलाद काली पैदा हुई। तीसरे बेटे हज़रत याफस की औलाद सुर्खी माइल पैदा हुई और चौथा बेटा कुनान था जो कि तूफ़ान नूह में ही गर्क हुआ था। हज़रत अबू कतादा से रवायत है तमाम इंसान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ही औलाद हैं। चनाचे ये 80 अफराद की औलाद बढ़ते बढ़ते 1 लाख तक पहुँच गई और उन्होंने बाबल को अपना मस्कन बना लिया। जब जगह तंग पड़ने लगी तो ये लोग दूसरे इलाकों की तरफ ही हिजरत करने लग गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों का जिक्र जो हम पहले भी कर चुके हैं आपको बताते चलें कि साम को एशिया, हाम को अफ्रीका और याफस को यूरोप की जद्द अमजद कहा जाता है। इस बात को तारीख़ की तकरीबन तमाम कुतुब में बयान किया गया है, यहाँ तक कि मगरबी तारीख़ दान भी इसको मानते हैं कि इस वक्त जो हम दुनिया में मौजूद अक़वाम हैं सब की सब हज़रत नूह के इन्हीं 3 बेटों की औलाद हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीनों बेटों में से हज़रत साम को ये एजाज़ हासिल है कि तूफ़ान के बाद आने वाले तमाम अम्बिया इन्हीं की नस्ल से थे। सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत साम की औलाद का जिक्र करते हैं। हज़रत साम के बेटों की तादाद तारीख़ की किताबों में मुतफ़िक़ा अलैह 11 बयान की गई है, जिनके नाम एलाम, कहतान, असूर, आद, कुतबा, अरफ़कसद, नूद, किए, यूद, अरशद और आराम बयान होते हैं।
इनमें से अराम के 4 बेटे थे जिनके नाम औस, जंतर, हौल और हस थे। जत्तर के बेटे का नाम समूद था, यही हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम थे और आप कौम आद के पैगंबर थे। औस के 2 बेटे थे, इनमें से एक का नाम आद और दूसरे का नाम अबील था। आद से ही कौम आद वजूद में आई। सबील के बेटे यसरब ने एक बस्ती आबाद की थी जो इसके नाम की मुनासबत से यसरब मशहूर हुई, लेकिन जब नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से यसरब हिजरत की तो इसका नाम मदीना मुनव्वरा रख दिया गया। साम के बेटों में से अराम के अलावा सिर्फ अर्फ कसद की औलाद का तज़किरा तारीख में मौजूद है। अर्फ कसद के 2 बेटे शालख और कैमोर्स थे। कैमोर्स फास का जद्द अमजद बना। कैमोर्स के 6 बेटे अराक, फारस, श्यामक, शाम, तूर और दमगान अपने अपने इलाकों और इनकी नस्लों के मोरसे आला कहलाए। इनमें से श्यामक के बेटे को फारस के बादशाहों का जद्द अमजद कहा जाता है। इसी तरह अर्फ कसद का जो दूसरा बेटा था शालख, इसका सिर्फ एक बेटा था जिसका नाम आबिर था। तारीख दानों ने इन्हें आबिर को हज़रत हूद अलैहिस्सलाम भी लिखा है। जत्तर के बेटे समूद जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम थे, इनके 2 बेटे थे, एक का नाम फलज था और दूसरे का नाम युक्तान था। फलज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जद्द अमजद हैं, जबकि युक्तान के 12 बेटे थे और वो सारे अरब में आबाद हुए और इन्हीं की औलाद अरब ममालिक में फैली। ये थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पहले बेटे साम की औलाद। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हाम की औलाद की तफसील आपको बताते हैं। हज़रत हाम के 10 बेटे थे। इनके नाम अकूश, हबश, नाम, बुया, फूत, अफरंज, सिंध, कुनान, हरमज, मिस्र और हिंद थे। इनमें सिंध की औलाद ने सिंध, कुनान की औलाद ने कुनान यानी शाम, मिस्र की औलाद ने मिस्र, हबश की औलाद ने हबशा और हिंद की औलाद ने हिंद को आबाद किया। इसी तरह मिस्र को मिस्रियों का जद्द अमजद कहा जाता है। इसके बेटों के नाम बोदमी, अनासी, लियामी, नफूसी, फतरूसी, कलसू, जियावर, कफ्तूरी बयान किए गए हैं। बाम का एक बेटा हिंद, जिसको हिंदुस्तान का जद्द अमजद कहा जाता है, इसके 4 बेटे थे जिनके नाम पूरब, दक्कन, नहरवाल और बंग थे। बंग बंगालियों का और पूरब मशरकी हिंदुस्तान की दूसरी कौमों का जद्द अमजद था, लेकिन दक्कन और इसके 3 बेटे दक्कन की मुख्तलिफ कौमों के मोरस आला कहलाए। अब बात करते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफस की। हज़रत याफस के 10 बेटे थे जिनके नाम बिल तरतीब उर्दलेस, तुर्क, हम्बीर, चीन, मादी, माजूज, यादान, तोबल, मस्क और तेरास हैं। चीनी अवाम हज़रत याफस के बेटे चीन की औलाद हैं। तुर्क की औलाद ने तुर्किस्तान की रियासतें आबाद की। मसलक और तोबल ने रूस को आबाद किया। अभी भी रूस में ये 2 शहर मौजूद हैं। देखिए मेरे अल्लाह की शान, कैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इंसानों की इब्तिदा की और फिर तूफ़ान नूह में एक दफ़ा इंसानों को ख़त्म किया और किस तरह फिर दोबारा तूफ़ान नूह के बाद करोड़ों इंसानों को पैदा कर दिया। बेशक ज़मीन व आसमान बल्कि इस पूरी कायनात का अल्लाह ही खालिक व मालिक है। हमारे लिए कितनी शर्म की बात है कि एक ही जद्द अमजद होने के बावजूद हम एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। अल्लाह पाक हम सब को हदायत और भाईचारा अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।